हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में। तो उससे पहले आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी सेंटर में, जिसका नाम है ग्रोइंग इंडिया डिजिटल स्टडी सेंटर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट फुल फॉर्म की तरफ। सिम, SIM। सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और सिम का आविष्कार सन 1991 में जर्मनी की कंपनी ने किया था। कौन सी कंपनी ने? जिसेक एंड डेविस्ट। और ये जर्मनी के म्यूनिक शहर में स्थित है। और जब शुरू में सिम बनाए गए थे तो उस वक्त केवल 300 यानी कि 300 सिम कार्ड्स ही बनाए गए थे। फिर एक नैनो सिम कार्ड भी प्रचलन में आए। और ये कब प्रचलन में आए? 2012 में आए। और ई सिम को भी लॉन्च किया गया 2013 में। ई सिम की फुल फॉर्म है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स, जो कि फ़ोन के अंदर ही होती है। इसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते जैसे हम सिम को एक्सचेंज कर सकते हैं। नोएडा, NOIDA। नोएडा स्टैंड्स फॉर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और नोएडा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। अब सवाल उठता है कि इसका निर्माण क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसका निर्माण हुआ था 17 अप्रैल 1976 को। आपातकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया था। और नोएडा के पास से 2 नदियां होकर गुजरती हैं, और वो कौन सी हैं? यमुना और हिंडन नदी। नेक्स्ट है NCR। NCR के बारे में आप सभी को पता होगा। NCR की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। और NCR में दिल्ली से लगते हुए कुछ शहर हैं, कुछ स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? मेरठ, गाज़ियाबाद, और नोएडा का गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। और शामली को भी यूपी के में शामिल कर लिया गया है, यानी कि शामली यूपी का पश्चिमी जिला भी है। इसको भी NCR में शामिल कर लिया गया है। फिर हरियाणा के कुछ ज़िले हैं जो NCR में आते हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। ये सब हरियाणा के वो ज़िले हैं जो NCR में आते हैं। राजस्थान के भी शहर हैं भरतपुर और अलवर, ये भी NCR में आते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज़िला है, किस में आता है, या कौन NCR में आता है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया की फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। हम सभी जानते हैं कि इंडिया को हम कई नामों से जानते हैं, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ठीक है। तो आर्यावर्त है जो प्राचीन काल से ही इसके नाम को जाना गया है, यानी कि सबसे पहले आर्यावर्त के नाम से इसको जानते थे। और जो भारत का नाम है, जो सिंधु नदी है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा, ठीक है। और सिंधु शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। अब सवाल उठता है कि भारत किस दिशा में है, ठीक है, कि इसकी जो स्थिति है वो क्या है। तो भारत जो है एशिया के महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है, दक्षिण भाग में है। और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है अमूल, AMUL। हम सभी अमूल ब्रांड का यूज़ करते हैं, पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, या दूध भी ले लेते हैं। तो ये एक अपनी अलग पहचान बना रखी है अमूल ने। और अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और 19 दिसंबर 1946 को सहकारी सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। इसकी शुरुआत बॉम्बे मिल्क स्कीम के साथ ही हो गई थी, ठीक है। अब आता है कि सहकारी
सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो सहकारी योजना की नींव किसने रखी थी? सहकारी योजना की नींव रखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। किसके कारण? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत के कारण। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? NDDB ने। नेक्स्ट है गूगल। गूगल का हम सभी प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की जानकारी लेते हैं। तो गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने एक सर्च एल्गोरिदम बनाया था जिसका नाम था बेकरब, और बेकरब का नाम बदलकर ही गूगल कर दिया गया। और वर्तमान में गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं और वो मूल रूप से भारतीय हैं। नेक्स्ट है फिक्की, FICCI। फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है और इसकी स्थापना 1927 में 1927 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? घनश्याम बिरला, यानी कि घनश्याम बिरला ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संगीता रेड्डी FICCI की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भेल की स्थापना दिल्ली में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं गाइस, तो ध्यान रखना। और ये भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और भेल के चेयरमैन नलिन सिंघल हैं। और पूछ लिया जाए कि ये किसके स्थान पर नियुक्त किए गए, तो ये अतुल सोबती के स्थान पर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है BCCI की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI का गठन हुआ था 1928 में। और BCCI का ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। और ये दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। और BCCI का लोगो लिया गया था कि ऑर्डर ऑफ द स्टार इंडिया, यानी कि अंग्रेजों द्वारा ये एक अवार्ड था, वहीं से BCCI का लोगो लिया गया है। और वर्तमान में सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। और पूछ लिया जाए कि सौरभ गांगुली BCCI के कौन से अध्यक्ष बने, तो वो 39वें अध्यक्ष बने। नेक्स्ट एंड लास्ट है रडार। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि रडार के आविष्कारक हैं वो कौन है? टेलर एंड लियोचिंग। और रडार का आविष्कार हुआ था 1922 में, 1922 में। और ये टेक्नोलॉजी रेडियो वेव से किसी भी गतिमान वस्तु, जैसे हवाई जहाज़ है या पानी का जहाज़ है या किसी भी गाड़ी की गति है, उसके डिस्टेंस को, स्पीड को और उसकी हाइट आदि का पता लगाने के लिए ये टेक्निक है जो ये काम में आती है। तो गाइज़ ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म होती हैं, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछी जाती हैं। तो वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। और ध्यान रहे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे हेल्दी।